बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बकरा ईद बड़े मज़े से मना रहे होंगे और अच्छे अच्छे खाने भी तैयार कर रहे होंगे। और आज मैं आपको चना चाट बनाना सिखाऊंगी जो कि ईद पे बहुत ज़रूरी है। ये स्पेशल चना चाट मैंने आप लोगों के लिए रेसिपी तैयार की है और मैंने कहा कि चले आज आप अच्छे अच्छे खानों के साथ चाट को भी बना के खिलाएं घर वालों को। और ये मैंने सिर्फ़ आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है ताकि हमें गोश्त के साथ साथ थोड़ी बॉयल चीज़ें भी खानी चाहिए ताकि हमारी सेहत ठीक रहे। और वैसे भी हम मज़ेदार खानों के साथ मीठा चाट ये चीज़ें तैयार करते हैं। तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि मुझे चाट बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके रख लिया है और 1 पाव सफ़ेद चना लिया है, उसको भी मैंने बॉईल कर दिया है और बहुत अच्छे से नरम किया है। और मैंने भल्ले बना के पानी में भिगो दिए हैं ताकि ये फूल जाएं और ये चाट में अच्छे से तैयार हों। 1 किलो फ्रेश दही लिया है, वो भी मैंने डोंगे में डाल दिया है। और सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और 1 छोटा प्याज वो भी मैंने काट के धो के रख लिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ये मैंने आलू बारीक बारीक काट लिए हैं और इसको मैंने बॉल में काट के रख दिया है। और फिर मैं जो चने मैंने बॉईल किए हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये मैं सारा सामान जो मैंने तैयार किया है इस बाउल में इकट्ठा कर लूँगी। ये मैंने 1 छोटा प्याज, 1 छोटा टमाटर, हरी मिर्चें ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ चाट में। और ये पुदीना सब्ज़, ये मेरे पास फ्रेश पुदीना है, इसको मैंने धो के साफ़ करके इसकी पत्तियाँ उतार के वो भी डाल दी हैं ताकि ये भी चाट में अच्छे से शामिल हो जाए। और पुदीना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आपने भी इसी तरह चाट को तैयार करना है। ये मेरे पास दही है और दही में मैं 1 गिलास दूध का डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जब हम चाट में इसको डालें तो ये बहुत सॉफ्ट हो। और अच्छे से इसको तैयार करना है। 2 चम्मच यानी 2 टेबलस्पून इसमें चीनी डलती है, लेकिन मैंने 1 चम्मच टेबलस्पून चीनी डाली है ताकि दही का खट्टापन इसमें से दूर हो जाए और ये ज़ायकेदार बन जाए। अब ये मैंने दही और दूध को बड़े अच्छे से चीनी को मिक्स कर लिया है। अब जो मैंने वो डोंगे में चीज़ें तैयार की थी चाट में की वो मैं अब इसमें बॉल में डाल दूँगी और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी कि मैं इसको कम्प्लीटली तैयार करके दिखा दूँगी। अब ये तमाम चाट जो है मैं इसमें डाल दूँगी और गार्निश के लिए मैंने पुदीना वगैरह प्याज डाल दिया हुआ है। आपने भी इसी तरह इसको तैयार करना है। ये बहुत सादा और बहुत आसान चाट है। और ये जो मैंने भल्ले तैयार किए थे वो भी मैं इस पे साइडों पे लगा दूँगी और कुछ भल्लों को मैं अच्छे से तोड़ के वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो आप भी ज़रूर चाट बनाइएगा और घर वालों को, मेहमानों को, दावतों में बच्चों को, बुज़ुर्गों को आपने खिलाना है। और जो मैंने दही तैयार किया था वो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बल्लों के ऊपर ताकि ये अच्छे से दही के मज़े में भीग जाएं और हमारी खुश जायका और जायकेदार चाट तैयार हो। अब मैंने चाट को इसके ऊपर डाल दिया है और दही भी मैंने शामिल कर दी है। जो बाकी चाट बच गई है वो भी मैं इसकी लेयर लगा रही हूँ
ताकि जब आप ठंडा करें तो ये सारी चाट इसमें शामिल हो। अब मैं इसमें लाल चटनी डालूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है चाट में। और लाल चटनी डालने के बाद मैं चाट मसाला भी डाल दूँगी, जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला लिया है। अब मैं इसके ऊपर वो भी डाल दिया है। आपने इसको मेरे तरीके से बनाना है और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।